जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय पापा कुंशा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा कुंशा एकादशी व्रत की कथा, उसकी विधि कि किस विधि से ये व्रत किया जाता है, साथ ही इसका शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। इसके साथ ही पापा कुंशा एकादशी के व्रत के दिन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो वो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। आपसे छोटा सा निवेदन कि पापा कुंशा एकादशी के व्रत की इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना के साथ और पूरी कथा सुने। अगर आप पूर्ण कथा सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा और आपका भगवान के चरणों में प्रेम होगा। तो सबसे पहले बात आती है कि इस वर्ष 2021 में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापा कुंशा एकादशी का व्रत 16 अक्टूबर दिन शनिवार को है। पापा कुंशा एकादशी व्रत 16 अक्टूबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। वैसे तो एकादशी तिथि एक दिन पहले 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को शाम 6:02 से आरंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि 16 अक्टूबर दिन शनिवार को शाम 5:37 तक रहेगी। इसलिए जो पापा कुंशा एकादशी का व्रत रखना है वो 16 अक्टूबर को रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य निकलने के समय, सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो, तो वो 16 अक्टूबर को ही है। तो 16 अक्टूबर को आप सबने पापा कुंशा एकादशी का व्रत रखना है और पापा कुंशा एकादशी के व्रत की पारणा 17 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को सुबह 6:23 से लेकर सुबह 8:40 के बीच में की जा सकती है। इस व्रत की पारणा अर्थात जिसको व्रत खोलना कहा जाता है वो 17 अक्टूबर 2021 दिन रविवार को सुबह 6:23 से लेकर सुबह 8:40 तक की जा सकती है। इस समय के बीच में व्रत को खोला जाता है। तो अब हम आपको पापा कुंशा एकादशी के व्रत की विधि बताने जा रहे हैं कि किस विधि से इस व्रत को रखना है। तो पापा कुंशा एकादशी व्रत 16 अक्टूबर दिन शनिवार को है। तो जिस भक्त ने ये व्रत रखना हो उसको चाहिए कि एकादशी से एक दिन पहले अर्थात 15 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सायंकाल तक भोजन कर ले। सायंकाल के बाद भोजन दशमी तिथि को नहीं किया जाता। सायंकाल के बाद आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, लेकिन भोजन सायंकाल तक कर लेना चाहिए। इसके पश्चात अगले दिन अर्थात पापा कुंशा एकादशी के व्रत के दिन 16 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रातःकाल जल्दी उठकर नहा धोकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से एकादशी के व्रत को रखने जा रहा हूं, आप अपनी कृपा से मेरे इस व्रत को सफल बनाना। इसके पश्चात अपने घर में जो आपका भगवान का मंदिर है उस मंदिर में या फिर आप कहीं बाहर मंदिर में जाते हैं वहां पर श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें। श्री हरि विष्णु भगवान जी के पूजन के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का पूजन भी करना चाहिए। भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन भी अवश्य करें और साथ ही तुलसी माता का पूजन जरूर करना चाहिए। और वैसे ये एकादशी शनिवार को पड़ रही है, इस कारण इस दिन पीपल पर जल अवश्य चढ़ाएं और साथ ही धूप दीप से पीपल जी की पूजा करें। पीपल स्वयं श्री कृष्ण भगवान जी का स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को यही बताया था, इसलिए पीपल की पूजा भी आप अवश्य करें। इसके पश्चात जब आप भगवान का पूजन कर लें तो पापा कुंशा एकादशी के व्रत की कथा को सुने या इसको पढ़ें। बिना कथा सुने या पढ़े व्रत संपूर्ण नहीं होता।
इसके पश्चात आप सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते रहें। भगवान का जो नाम आपको प्यारा लगे उसी नाम का आप जाप करते रहें और सायंकाल में फिर से आप भगवान जी का पूजन करें। रात्रि काल में भगवान जी की प्रसन्नता के लिए रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण में भगवान के नामों का जाप, भगवान के नामों का संकीर्तन किया जा सकता है। अगर आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते, आपका शरीर अस्वस्थ है, तो आप रात्रि में भगवान के मंगलमय नामों को याद करते हुए सो जाएं। इससे भी भगवान की कृपा मिलती है। इसके बाद बात आती है कि पापाकुंशा एकादशी के व्रत के दिन आप जो व्रत वाला भोजन होता है वो आप एक समय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भोजन ना करना चाहें तो दूध और फल आप ले सकते हैं। ये आपके अपने ऊपर निर्भर है कि आप दूध और फल से व्रत रखना चाहते हैं या एक बार एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं। तो जैसे आपकी मन की भावना हो, जैसी आपके शरीर की सामर्थ्य हो, उसी के अनुसार आप व्रत रख सकते हैं। तो इस प्रकार पापाकुंशा एकादशी के व्रत की विधि को हमने आपको बताया है और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी के व्रत की कथा कि जिसको सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है और मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। तो पापाकुंशा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापाकुंशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रियों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृ पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज, गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीतांबर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापाकुंशा का व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि विष्णु जी के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गऊ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनवान, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वह पहले के पुण्यात्मा पुरुष हैं।
पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापाकुंशा महात्मा का मैंने आपसे वर्णन किया। इससे पहले पापाकुंशा एकादशी का व्रत जिसने किया था, अब वह कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीत गया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत उस बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही डर गया और वह महर्षि अंगिरा जी के आश्रम में चला गया और महर्षि अंगिरा जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने सारा जीवन पाप कर्म ही किए हैं, कभी भी कोई पुण्य का काम नहीं किया, कभी भी भगवान की भक्ति नहीं की, सारा जीवन मैंने पाप ही पाप किए हैं। अब कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह भगवान जी के विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो इस प्रकार पापाकुंशा एकादशी की व्रत की कथा को और महात्म्य को आपने सुना। तो पापाकुंशा एकादशी के व्रत की कथा के पश्चात हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि पापाकुंशा एकादशी के व्रत के दिन कौन से उपाय करने चाहिए कि जिनसे भगवान की कृपा मिले। तो पापाकुंशा एकादशी के व्रत के दिन तुलसी माँ के समीप आप सुबह और शाम अवश्य ही दीपक जरूर जलाएं। तुलसी माता के समीप सुबह शाम जिस भक्त का दीपक पापाकुंशा एकादशी के व्रत के दिन जलता है उस भक्त पर भगवान की अनंत कृपा होती है। तो पहली बात तो ये कि आपने सुबह शाम तुलसी माता के समीप दीपक जलाना है। और दूसरी बात आती है कि इस वर्ष जो पापाकुंशा एकादशी का व्रत है वो 16 अक्टूबर दिन शनिवार का है। शनिवार के दिन पापाकुंशा एकादशी का व्रत आने से इस दिन का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इसलिए आप इस दिन पीपल की पूजा भी अवश्य करें। इस दिन पीपल की पूजा करें, पीपल पर जल अवश्य चढ़ाएं और पीपल पर दीपक अवश्य जलाएं। तो ये दो उपाय आप कीजिए, इससे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पापाकुंशा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय